बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट करेंगे जिसमें मेन अपडेट रहेगी हमारी गोल्ड के ऊपर। मेरी कोशिश रहेगी कि पिछले हफ्ते के भी जो एक अपडेटिंग सेटअप या सिग्नल्स उसका थोड़ा सा रिव्यू आप दोस्तों के सामने रखा जाएगा। सीधा आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। संडे के दिन प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक है। अगर इस चीज़ को देखा जाता है कि जियोग्राफिकली और पूरी दुनिया में होने वाला वॉर इम्पैक्ट इस टाइम पे इसराइल और ईरान के दरमियान एक टफ वॉर इम्पैक्ट इस टाइम राइट नाउ मार्केट के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। तो माइट भी शायद मार्केट हर दफ़ा अपने गैप में ही ओपनिंग करेगी, क्योंकि लास्ट वीक भी एक चीज़ आपको मैंने बताई थी वीकली एनालिसिस के अंदर के लास्ट प्रीवियस वीक और नेक्स्ट अपकमिंग वीक 2 हफ्ते मार्केट के अंदर इंतहाई एग्रेसिव मूवमेंट रहेगी। बाकी इसके साथ एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस हफ्ते माइट भी शायद मेरी अवेलेबिलिटी उस तरीके से ना हो, कुछ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, तो टेक्निकल टीम और एनालिसिस आप दोस्तों को कम्युनिटी के अंदर और ग्रुप के अंदर हल्का फुल्का अपडेट करते रहेंगे। फर्स्ट डे मंडे ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमए का डाटा है, साथ ही साथ फ्लैश सर्विसेज का डाटा है। यानी मंडे ओपनिंग के ऊपर ही न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक हाईली इम्पैक्ट का डाटा ऑलरेडी मार्केट को एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन, फेड चेयर पॉल के अकॉर्डिंग लास्ट जो एफओएमसी था, एफओएमसी के ऊपर होने वाली नेक्स्ट जो करेक्शन और जो भी बिल मंजूर रहेंगे उसका एक डाटा रहेगा टेस्टिफाइल के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर मार्केट अपना एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी। मजीद आते हैं बुध के दिन, तो बुध के दिन भी हमारे पास मॉर्निंग में 6:30 के ऊपर अर्ली मॉर्निंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर सीपीआई का डाटा जो कि मार्केट को एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगा। फेड चेयर पॉल की अगेन टेस्टिफाइड डाटा रहेगा और इसके साथ में एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है न्यू होम सेल्स के अकॉर्डिंग। जुमरात के दिन देखते हैं तो 5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन पे फाइनल जीडीपी का डाटा है और हाई इम्पैक्ट डाटा है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट करेगी। क्लेम मोस्टली जितना आने वाला डाटा होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर पॉजिटिव ही होता है, जो कि गोल्ड को अगर देखा जाए तो मोस्टली गोल्ड करेक्शन करने के लिए सेल साइड के ऊपर अपनी मूवमेंट करता है। फाइनल डे फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है जो कि 5:30 यानी न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर स्टार्ट होगा। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर मूवमेंट की बात करते हैं अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल, तो पैरेलल चैनल हमारे पास एक नियरेस्ट सपोर्ट एरिया रहेगा जो कि 3350 के आसपास है। माइनर अगर मार्केट प्रॉपरली ब्रेकडाउन कर जाती है तो नियरेस्ट फर्स्ट एरिया हमारे पास जो सपोर्टिंग रहेगा 3324 3325 का रहेगा। और बाइंग जोन की अगर बात करते हैं विद मार्टेंगेल और एक रेंज एरिया देखते हैं तो 3275 से लेकर 3240 हमारे पास मुकम्मल स्पोर्ट एरिया रहेगा। इसके साथ में गोल्डन जोन एरिया सपोर्ट करेगा अकॉर्डिंगली फेब भी, जो कि तकरीबन 32 48 50 के आसपास इस एरिया के ऊपर एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। मजीद अगर पैरेलल चैनल के बॉटम की बात करते हैं तो यही वो एरिया है जो कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्टिंग एरिया कह सकते हैं, की पॉइंट एरिया कह सकते हैं। अराउंड 3417 के आसपास हमारे पास एक मिडल एरिया रहेगा। मार्केट अगर मिडल एरिया को ब्रेक करती है और प्रॉपरली रिजेक्शन के साथ रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट एज लॉन्ग मैक्सिमम अराउंड 3486 यानी 3486 85 के आसपास मार्केट अपना मैक्सिमम मूव करेगी। 1H के ऊपर अगर हम देखते हैं एज पर इंट्राडे तो हमारे पास सिमिलर यही एरिया है जो कि अराउंड तकरीबन 3398 से लेकर मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 3414 3417 के आसपास एक रिजेक्शन रिवर्सल साइड के ऊपर रहेगा। मार्केट का मोमेंटम देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1H के ऊपर हमारे पास एज अ बुलिश फ्लैग बनते नज़र आ रहा है। मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी 1H के ऊपर हमारे पास एक HLS का एरिया भी फाइंड होता है जो कि इंट्राडे के लिए रहेगा 3350 53 के आसपास हम एक HLS फाइंड करेंगे और लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम के साथ में एज लॉन्ग मैक्सिमम बुलिश फ्लैग का जो ब्रेकआउट है ऑलरेडी डंडा लगा दिया है। आपको पता है जितना डंडा लग जाए फिर वहाँ से मार्केट कुछ बहुत बड़ी अगर कहानी हो जाए तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकती है, बट मैक्सिमम एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट की जो एक मूवमेंट है अकॉर्डिंगली बुलिश फ्लैग इंट्राडे में तो अराउंड तकरीबन 3396 3393 के आसपास मार्केट अपना मैक्सिमम टॉप मूव करेगी। वंस अगेन दोबारा इंट्राडे की अगर बात करते हैं एज लॉन्ग मैक्सिमम जो एक एरिया रहेगा 3399 यानी 3400 के आसपास आप कह सकते हैं एज लॉन्ग मैक्सिमम अराउंड 3415 के आसपास रिजेक्शन सेलिंग एरिया रहेगा। अब अगर D1 के चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है तो ऑलरेडी एक इंडिसीजन कैंडल है लास्ट प्रीवियस डे जुमरात के अंदर और जुमे के दिन में जो क्लोजिंग हुई अराउंड तकरीबन एक हार्डली हैमर के साथ है। तो इस हैमर को देखते हुए एक टेक प्रॉफिट फॉर स्विंग होल्डिंग के लिए मेरी तरफ से रख लीजिएगा। एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट की जो एक मूवमेंट होगी एज पर कैलकुलेशन अराउंड तकरीबन 3395 3393 3390 से लेकर 95 तक मार्केट अपने इस एरिया को डेफिनेटली मार्क करेगी।
क्योंकि ऑलरेडी अगर इन 3 कैंडल्स को देखा जाता है तो एक कैंडल पैटर्न आपके सामने नज़र आएगा जिसमें 3 वाइट सोल्जर, एक रिवर्सल रिजेक्शन आप दोस्तों को बताया था, मार्केट अपनी रिजेक्शन करती है, रिजेक्शन के साथ में दोबारा एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आपको देकर जाएगी। तो इन 3 कैंडल्स के बिटवीन में सेंटर कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम और एक बाय साइड के ऊपर फेयर वैल्यू गैप की अवेलेबिलिटी राइट नाउ अवेलेबल है। बाकी एक हल्का फुल्का इम्पैक्ट या इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो लास्ट वीक के ऊपर भी एक चीज़ बताई थी कि मार्केट को 33-40 का स्टॉप लॉस करते हुए एज लॉन्ग मैक्सिमम बुलिश मोमेंटम देखिएगा, और कुछ एरियाज आप दोस्तों को क्लियर कर दिए थे जिसमें 58, 62, 65 इंट्राडे का अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज लॉन्ग 3369 के आसपास आप अपना टेक प्रॉफिट देखिएगा। तो तकरीबन जितनी भी मार्केट की एक मूवमेंट थी, तमाम बुलिश मोमेंटम के एरियाज टेक प्रॉफिट हिट हुए। एक फाइनल जोन एरिया आप दोस्तों को बताया था लास्ट वीक के अंदर 3356 से लेकर अराउंड 3365 तक मार्केट अगर इस एरिया के अंदर आती है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। एक एरिया फाइंड करके आप दोस्तों को दिया था HLS के लिए 5860 हमारे पास, यानी 3358 3360 एक इंस्टेंटली हमारे पास HLS का एरिया लाइक हैंडसम लॉट साइज आप कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग यूअर कैपिटल एक लिटिल हैवी लॉट साइज होती है जिसके ऊपर 30 to 50 पे ऑन यूअर कैपिटल 5% से 10% ईजिली आप अपने कैपिटल पे इंट्राडे का कवर कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत किया करें, थोड़ा सा इंतज़ार किया करें कि मेरी तरफ से होने वाले जितने भी टेक प्रॉफिट के एरियाज़ बताए जा रहे होते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर लॉट साइज़। कभी भी मुमकिन नहीं है कि जो एरिया बताया जाए मार्केट डिप जाने के बाद भी अपने इन टारगेट्स को हिट ना करे। एक एरिया क्लियर कर दिया था, मार्केट 3374 3376 से टोटल सेलिंग साइड के ऊपर है, जिसमें एज लॉन्ग पर इंट्राडे मैक्सिमम 3363 के आसपास हमारा टेक प्रॉफिट का एरिया था। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि लेवल से $1 पहले या $2 पहले आप अपनी एंट्री भी प्लान करें। आपका जो टेक प्रॉफिट भी होता है मेरी तरफ से दिया जाता है, डिपेंड ऑन योर ब्रोकर स्प्रेड, इन तमाम चीज़ों को माइंडसेट में रखते हुए एक आधा डॉलर आप पहले निकला करें, एग्जिट किया करें। बाकी तमाम वो जो न्यूली फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर तमाम तर जितनी भी स्ट्रेटजीज जो कि लाइव आप दोस्तों के सामने लाइव चैनल के ऊपर लाइव चार्ट के ऊपर और लाइवली एक एक्सप्लेनेशंस के साथ आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन किए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम तर जितनी भी टॉप फ्री ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।